ज्यादातर लोग इस बात से असमंजस में रहते हैं कि आखिर हमें भगवान से मांगना क्या चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान हमें मांगने के तुरंत बाद दे देंगे ताकि हम उस चीज से जीवन भर खुश रह सकें। माफ कीजिएगा, पर ऐसी कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है जिससे हम ताउम्र खुश रह सकते हैं। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम भगवान से मांगने के बाद खुश रह सकते हैं। पर यह बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती और वह अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। यही ज्ञान लोगों के पास न होने के कारण ज्यादातर लोग भगवान से सिर्फ धन दौलत की मांग रखते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन में धन दौलत होने के बाद ही सब कुछ हम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है जिंदगी में धन दौलत के होते हुए हम अपने जीवन में सारी खुशियां पा सकते हैं। परंतु धन दौलत से ही सिर्फ उम्र भर खुशी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि कई लोगों के पास धन दौलत अपार होती है पर उनके पास जीवन में सुख और चैन नहीं होता। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य का स्वस्थ होना। इसलिए मेरी इच्छा यही है कि आप लोग जब भी भगवान से कुछ मांगे तो सबसे पहले अपने एक अच्छे स्वस्थ शरीर की मांग ही करें। जब हम स्वस्थ और मस्त रहते हैं तो हम इस संसार में प्रत्येक चीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि संसार में स्वस्थ शरीर और आनंद के अलावा प्रत्येक चीज भौतिक वस्तु ही है और वस्तु को तो कोई भी हासिल कर सकता है। आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि किसी भी वस्तु को पाने के बाद मिलने वाली खुशी कुछ ही समय के लिए रहती है, और जब इंसान स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो इन सुख सुविधाओं का उपभोग कैसे करेगा। इसलिए कहा जाता है यदि हम स्वस्थ हैं तो हम वक्त के साथ प्रत्येक उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। जब संसार में कोई व्यक्ति धन दौलत नहीं कमा पाता या उसके पास धन दौलत नहीं होती पर एक स्वस्थ शरीर होता है तो वह बड़े ही आनंद से अपना जीवन का गुजारा कर लेता है। अपने स्वस्थ शरीर के कारण वे लोग हमेशा खुश नजर आते हैं और उनके जीवन में धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही कमाते हैं जितने से उनका गुजारा हो सके। इस संसार में सबसे खुश नसीब वही व्यक्ति है जिसके पास एक स्वस्थ शरीर है। हमें भी भगवान से हमेशा अपना स्वस्थ शरीर ही मांगना चाहिए। मेरे विचारों से हमें भगवान से मांगनी तो वह प्रत्येक चीज चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता होती है, परंतु सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर ही मांगना चाहिए। भले ही हमारी आवश्यक चीजें पाने के लिए हमें संघर्ष क्यों ना करना पड़े। स्वस्थ शरीर के बाद कुछ ऐसी आवश्यक चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमें अपने एक सफल जीवन जीने के लिए होती है। भले इस जीवन में हर किसी के माता पिता उनके लिए अच्छे ही होते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके माता पिता उनसे प्यार नहीं करते और उन्हें हमेशा ही उनकी गलतियों के कारण डांटते रहते हैं। इस प्रकार अपने जीवन में वे लोग बहुत ही परेशान होते हैं जिन्हें अच्छे माता पिता नहीं मिल पाते। इस जीवन में
हमें सबसे ज़्यादा प्यार देने वाले हमारे माता पिता ही होते हैं, परंतु कुछ लोगों की किस्मत खराब होने के कारण उन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं। यह तो किस्मत की बात है कि किसी के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले जाए, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों के माता पिता होने के बाद भी उन्हें माँ की ममता नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों से नफरत करने लगते हैं। कई बार यह घटनाएं सामने आती हैं जहां पर माता पिता की सपोर्ट की कमी के चलते एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। अक्सर माता पिता अपनी इच्छाओं और सामाजिक दबाव के चलते वही बनने के लिए मजबूर करते हैं जैसा वे चाहते हैं। परिणाम स्वरूप आगे चलकर वह बच्चा रुचि ना होने के कारण न तो माँ बाप की ख्वाहिश पूरी कर पाता है और न ही स्वयं खुश रहता है। संसार में लोगों के पास अच्छा ज्ञान नहीं हो पाने के कारण वे लोग हमेशा ज्यादा दुखी रहते हैं, हमेशा ही लोगों के सामने मजाक के पात्र बन जाते हैं। हमें सबसे पहले जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा ज्ञान हासिल करना जरूरी है। इसी की बदौलत हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को अंजाम दे पाते हैं और देश का एक अच्छा नागरिक बनते हैं। यह अच्छा ज्ञान हमें किताबों एवं गुरु से मिलता है। यही कारण है कि हमारे माता पिता बचपन में हमें स्कूल भेजते हैं। भले ही हम जीवन में अपने ज्ञान का विकास कर पाते हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने की शक्ति हमें भगवान ही देते हैं। यदि हमारे पास अच्छा ज्ञान होता है तो हम प्रत्येक कार्य को समझदारी के साथ समझ पाते हैं और उम्र के साथ अपनी समझदारी को भी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा ज्ञान एक इंसान को जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत को बिना घबराए पार करने में मदद करता है। एक मनुष्य अपने जीवन में अच्छी आदतें और अच्छे मित्रों का चयन कर पाता है जो आगे चलकर उसके जीवन को सफल और आनंदमयी बनाने में बेहद मददगार साबित होते हैं। अतः हमें भगवान से अच्छे जीवन के लिए सद्बुद्धि मांगना जरूरी हो जाता है। भले ही हम अपना जन्म कैसे ही परिवार में क्यों ना लें, वह परिवार हमें दुनिया का सबसे अच्छा परिवार ही लगता है। अतः हम अपने परिवार को किसी भी हालात में गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परिवार हमारे सुख दुख का हिस्सेदार में भागीदारी रहता है। इसलिए हम उसके खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठा सकते। हमें भगवान से हमेशा से दुआ करनी चाहिए कि भगवान चाहे कितने ही कठिन समय क्यों ना हो, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें। एक ऐसे परिवार की कामना करनी चाहिए जिसके सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ताउम्र एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन अनेक परिवारों में यही होता है कि लोग अपने परिवार से संतुष्ट नहीं रहते, जिससे एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। एक अच्छे परिवार के साथ ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके संतुष्ट रहते हैं। जब भी हमारा परिवार हमारा साथ देता है, तब हम प्रत्येक समस्या का समाधान अपने परिवार की सहायता से करते हैं। भले ही हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं,
परंतु एक अच्छा परिवार हमें दिलाना सिर्फ भगवान की इच्छा ही होती है। हम जन्म लेने के बाद फिर दूसरे परिवार में जा तो सकते हैं, परंतु उस परिवार से अपने जीवन की सारी खुशियां हासिल नहीं कर सकते। भले ही दुनिया में लोगों के पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, परंतु जब भी किसी के साथ उसका हमसफर सही नहीं होता, तो वह उस धन दौलत को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। हमें भगवान से यही दुआ करनी चाहिए कि वह हमें जीवन भर के लिए एक अच्छे हमसफर का साथ दे, जो हमारी प्रत्येक भावनाओं को समझ सके और हमारे अच्छे जीवन के लिए हमेशा साथ रहे। अक्सर लोग इस जीवन में सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और पैसों के लालच में ही कई लोग अपने अच्छे हमसफर का साथ छोड़ देते हैं। भले ही अपने जीवन में एक हमसफर को हम चुनते हैं, परंतु वह कैसा हो, वह हमारे जीवन में हमें कितना प्रभावित कर सके और वह हमारे जिंदगी में कितना साथ देगा, यह सब भगवान तय करता है और भगवान ही चुनता है। इसलिए हमें भगवान से यही मांगना चाहिए कि वह हमें एक अच्छा हमसफर चुन के दे, जो उम्र भर हमारे अच्छे बुरे हर समय में हमारा साथ दे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित कर जीवन को खुशहाल बनाने में अपना साथ दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।